यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज का हमारा टॉपिक वही रहेगा जो हमने पिछले संडे किया, उसका ये पार्ट 2 है कि हमें अपने बच्चों को कैसे रेज़ करना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि हमें उन्हें खुदा के खौफ में रेज़ करना चाहिए। लेकिन पहला स्टेप कि इससे पहले कि आप बच्चों को अपने सिखा सकें वो है कि खुद आपके अंदर खुदा बसना चाहिए। जिस तरह आप देखें कहते हैं कि लोग शायद कलाम को तो ना पढ़ें, लेकिन आपकी ज़िंदगी एक चलता फिरता कलाम होना चाहिए उनके लिए, कि वो आपकी ज़िंदगी को देख के जान सकें कि हाँ इस बंदे के बारे में कोई फ़र्क बात है। इसी तरह आपके बच्चों के साथ भी है। हो सकता है वो इंटरेस्ट ना लें कलाम में, लेकिन जब वो आपकी ज़िंदगी को देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में खुदा कैसे काम कर रहा है और आपका रुझान खुदा के साथ कैसा है, तो वो ऑटोमेटिकली वो भी उसी राह पे आ जाएंगे। तो आए दुआ करते हैं, मीटिंग का आगाज़ करते हैं कि खुदा पहले हमें फ़िक्स करे ताकि हमारी आँख में से क्षति जो वो लोग है वुड का वो निकल सके, ताकि हम अपने बच्चों को भी सच की तालीम दे सकें। ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए और इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरे कदमों में दोबारा आ सकें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू पाक है और तू बहुत कदूस खुदा है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं बच्चों जैसी नेमत के लिए, इस बरकत के लिए जो तू अपने लोगों को अता करता है कि एक घराना पैदा हो, एक घराना बने जो मिलके तेरी प्रस्तिश कर सके, क्योंकि हम इसीलिए बनाए गए कि तेरी प्रस्तिश करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं और तो इस बात में खुशी लेता है जब एक घराना एक दिल हो के तेरे कदमों में आता है और तेरी शुक्रगुजारी करता है। खुदा फजल दे हमारे दिल तेरे साथ लगाव हो सके, उनका जुड़ सकें पूरे तौर पे, जिस तरह लगन होनी चाहिए रूह और सच्चाई से जैसे तेरी प्रस्तिश करनी चाहिए, वो हमारे दिलों में पहले आग लगे, ताकि जब बच्चे हमें देखें तो वो उनका भी रुझान तेरी तरफ आया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मीटिंग को, टेक्नोलॉजी से लेके जो कुछ बोला जाए, जो कोई बोले और जो कोई सुने, हर कान को, हर होंठ को, हर बोलने वाली जो हर कोई जो बोले, सोचों को, ख्यालात को तेरे खून में सौंप देते हैं। खुदा तेरा पाक नाम इज्जत व जलाल पाए, यीशु के नाम में मांग कर पाया, आमीन आमीन। आए हम ज़बूर 18 उसका चौथा हिस्सा और दूसरा वज़न, जे ही मेरी है सच्चाई तेहा बदला देवेगा, मिलके सीखते हैं। जे ही मेरी है सच्चाई तेहा बदला देवेगा, जे ही हत्थां दी सफाई मैनू देवेगा जज़ा, जे ही मेरी है सच्चाई तेहा बदला देवेगा। जे ही मेरी है सच्चाई तेहा बदला देवेगा, जे ही मेरी है सच्चाई तेहा बदला देवेगा, जे ही हत्थां दी सफाई, जे ही हत्थां दी सफाई मैनू देवेगा जज़ा, जे ही मेरी है सच्चाई तेहा बदला देवेगा। क्यों जो याद रखदा हाँ मैं हर दम यह वादा, क्यों जो याद रखदा हाँ मैं हर दम यह वादा, बदी करके मैं ना छड़या, बदी करके मैं ना छड़या, पासा अपने खुदावंद दा, जे ही मेरी है सच्चाई
तेहा बदला देवेगा। जेही मेरी है सच्चाई, तेहा बदला देवेगा। रखदा हाँ मैं अखियां अगे ओदी सब शरीयत नू। रखदा हाँ मैं अखियां अगे ओदी सब शरीयत नू। अपने थों फरमान ओदे नू, अपने थों फरमान ओदे नू। मैं नी किता मूल जुदा, जेही मेरी है सच्चाई, तेहा बदला देवेगा। जेही मेरी है सच्चाई, तेहा बदला देवेगा। सिद्धा सादा मेरे हासा, नाल खुदावंद अपने दे। सिद्धा सादा मेरे हासा, नाल खुदावंद अपने दे। अपने आप नू मैं ते रखिया, अपने आप नू मैं ते रखिया। बुरिया कम्मा तो बचा, जेही मेरी है सच्चाई, तेहा बदला देवेगा। मेरे सच दा बदला दीता, मैनू आप यहोवा ने। मेरे सच दा बदला दीता, मैनू आप यहोवा ने। हत्थां दी सफाई वेख के, हत्थां दी सफाई वेख के, मैनू दीती है जज़ा। जेही मेरी है सच्चाई, तेहा बदला देवेगा। जेही मेरी है सच्चाई, तेहा बदला देवेगा। आज जिस तरह हमारा टॉपिक है, हम बच्चों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बहुत फेमस कहानी है कलाम में। यीशु मसीह कलाम सुना रहे होते हैं एक वक्त, और बच्चे आना चाहते हैं यीशु के पास, लेकिन शागिर्द डांट देते हैं बच्चों को कि नहीं, आपने नहीं जाना यीशु के पास। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब में उन्हें कहा? यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि बादशाहत आसमान की ऐसों ही की है। और ये बहुत ज़रूरी है, जिस तरह कलाम में लिखा है कि तुम बच्चों की मानित बनो। आप देखें, बच्चा जो कुछ भी उससे सिखाया जाता है वो ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। जो कुछ भी आप उसे बताएंगे वो उसके अंदर आता रहेगा, उसकी हैबिट बन जाएगी वो। अब हम इज़िकियल को दिखाते हैं कोको मेलन, वो ABCD देख रहा होता है, कोको मेलन पे आ रही होती है और हमें पता भी नहीं होता, और अगले दिन जाके वो भी हमें रिपीट करके वही बातें सुना रहा होता है जो उसने टीवी पे देखी होती है। और यही है कि जो हम सीख रहे हैं कलाम का, उसे अपने अंदर आने दें, उसे फलदार होने दें, और वही कलाम के फल, रूह के फल आप में से दिखेंगे। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं। आओ बच्चों, गीत उसके गाएं। काफ़ी खूबसूरत संडे स्कूल का गीत है, और हम सब खुदावन के बच्चे हैं। आमीन। हम में से कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हम सब मिल के अपने टॉपिक के मुताबिक इस गीत को गाएंगे और सीखेंगे।
बच्चों गीत उसके गाएं, बाइबल मुकद्दस को सुनाएं। आओ बच्चों गीत उसके गाएं, बाइबल मुकद्दस को सुनाएं। सीखें और सबको सिखाएं, बाइबल मुकद्दस को फैलाएं। सीखें और सबको सिखाएं, बाइबल मुकद्दस को फैलाएं। चांद को तूने है बनाया, आसमां को तारों से सजाया। चांद को तूने है बनाया, आसमां को तारों से सजाया। बाइबल मुकद्दस में बताया, आदम को खुदा ने है बनाया। बाइबल मुकद्दस में बताया, आदम को खुदा ने है बनाया। सीखें अब सबको सुनाएं, बाइबल मुकद्दस को फैलाएं। सीखें अब सबको सुनाएं, बाइबल मुकद्दस को फैलाएं। मूसा ने खुदा से की जो बातें, लिखी 5 शरीयत की किताबें। मूसा ने खुदा से की जो बातें, लिखी 5 शरीयत की किताबें। काटी थी वीरानों में जो रातें, निकले थे वो दिल में लेके आसे। काटी थी वीरानों में जो रातें, निकले थे वो दिल में लेके आसे। दुश्मन सारे कुलसम में चलाएं, बाइबल मुकद्दस को फैलाएं। दुश्मन सारे कुलसम में चलाएं, बाइबल मुकद्दस को फैलाएं। सीखें अब सबको सुनाएं, बाइबल मुकद्दस को फैलाएं। राहे नजात यीशु देगा, दुखों से रिहाई यीशु देगा। राहे नजात यीशु देगा, दुखों से रिहाई यीशु देगा। अब्दी हयात यीशु देगा, बीमारों को शिफा यीशु देगा। अब्दी हयात यीशु देगा, बीमारों को शिफा यीशु देगा। जोर जोर से नारे ये लगाएं, बाइबल मुकद्दस को फैलाएं। जोर जोर से नारे ये लगाएं, बाइबल मुकद्दस को फैलाएं। सीखें अब सबको सुनाएं, बाइबल मुकद्दस को फैलाएं। सीखें और सबको सुनाएं, बाइबल मुकद्दस को फैलाएं। ऑस्ट्रेलिया में हम फादर्स डे भी आज हम मना रहे हैं, तो हम गीत गाएंगे बाप के ताल्लुक से। और कलाम में हमें स्ट्रक्चर दिया गया है फैमिली का, पहले खुदा होता है और सर बाप होता है, और बाप के बाद बीवी और फिर बच्चे उनके नीचे आते हैं एक अम्ब्रेला के तौर पे। और खुदा कहता है कि हम हमेशा खुदा को पहला दर्जा दें। और आए
फादर्स डे मना रहे हैं तो उसी खुशी में हम ये गीत भी गाते हैं, मुझे उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये फादर्स के लिए स्पेशल सॉन्ग है और ख़ासकर मैं अपने फादर को डेडिकेट करता हूँ ये सॉन्ग। मुझे उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया, पढ़ना लिखा के तूने जीना सिखाया, दे दी मुझको तूने अपनी पहचान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। मुझे उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया, पढ़ना लिखा के तूने जीना सिखाया, दे दी मुझको तूने अपनी पहचान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। बचपन मेरा तेरी गोद में खेला, हर दुख मेरा तूने खुद पे है झेला। बचपन मेरा तेरी गोद में खेला, हर दुख मेरा तूने खुद पे है झेला। हर आरज़ू मेरी करता था पूरी, तेरी खुशी चाहे रहती अधूरी। हर आरज़ू मेरी करता था पूरी, तेरी खुशी चाहे रहती अधूरी। तूने की है सभी खुशियाँ कुर्बान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। रास्ता भलाई का तूने दिखाया, गमों मुश्किलों से है लड़ना सिखाया। रास्ता भलाई का तूने दिखाया, गमों मुश्किलों से है लड़ना सिखाया। तेरे बिन मेरा ना है कोई सहारा, जीवन अपना तूने है मुझ पे ही वारा। तेरे बिन मेरा ना है कोई सहारा, जीवन अपना तूने है मुझ पे ही वारा। मेरे बाबा जहाँ मेरी खुशियाँ वहाँ, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। मुझे उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया, पढ़ना लिखा के तूने जीना सिखाया। दे दी मुझको तूने अपनी पहचान। मेरे बाबा कैसे मैं
बुला दूं तेरे एहसान। हम शुक्र करते हैं और पर्सनली मैं अपने अब्बू को थैंक यू करना चाहता हूँ कि वो हमारी ज़िंदगी में हैं और उनकी वजह से जिस तरह अब्बू मिनिस्ट्री करते हैं, हम देखते हैं कि वो कलाम सुनाते हैं, ये हमारे लिए भी इंकरेजमेंट का बायस होता है कि हम भी आगे आएँ और खुदा की मिनिस्ट्री में हम सर्व कर सकें। और यही जिस तरह मैंने पहले कहा कि बच्चे हो सकता है खुद तो वो कलाम ना पढ़ें, लेकिन वो आपकी एग्जाम्पल को ज़रूर देखेंगे और आपकी ज़िंदगी कैसी है वो उसको वो ज़रूर फॉलो करेंगे। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, बाप की बात ही क्या है। आए इसी दौरान अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने आप को खुदावन के कलाम के लिए भी तैयार करते हैं। खुदावन का शुक्र करते हैं ख़ासकर आज कि खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में पेरेंट्स दिए हैं। ख़ासकर आज हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम सबसे बढ़ के अपने आसमानी बाप का शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपना इकलौता बेटा ही हमारी खातिर बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें अच्छी चीज़ें क्यों करना देगा। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्रगुज़ार है इस वक्त के लिए कि हम तेरी हजूरी में आ सके हैं, तेरे नाम को बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि यकीनन तू ही वो हकीकी बाप है जो इस लायक है कि तुझे सजदों पे सजदे पेश किए जाएं। और ऐ खुदा कोई इस लायक नहीं है कि उसे ऊंचा किया जाए। तूने ऐ खुदा हमारे लिए बड़े और जलाली काम किए हैं। ऐ खुदा जब कोई सहारा नहीं नज़र आ रहा होता तो तू ऐ खुदा बाप बनता है खुदा, और तू हमेशा से ही ऐ खुदा बाप है, लेकिन ऐ खुदा तू हमारी ज़रूरियात को अपने इलाही ख़जाने से पूरा करता है। तेरा शुक्र करते हैं कि हमारा तवक्कल, हमारा ट्रस्ट तुझ पर है। और ऐ खुदा इसी तरह ऐ खुदा जो तूने हमें दुनियावी बाप दिए हैं खुदा, उनके लिए तेरा दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो ऐ खुदा उनके ज़रिए से ऐ खुदा तो अपने प्यार को रिफ्लेक्ट करता है। और ऐ खुदा ऐसा बाप होते ऐ खुदा हमें तौफीक दे कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तौर पे अंजाम दे सकें जिस तरह से तू चाहता है। और इसी तरह से आज जब हम तेरे कलाम को सीखते हैं बच्चों की अपब्रिंगिंग पे ऐ खुदा, तो तू ऐ खुदा हमारी मदद कर, हमारे कानों को खोल ताकि हम उसे समझ सकें और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें और तेरे नाम को ऊंचा कर सकें। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। बाप की बात ही क्या है, वो वाली है वो सरबरा है, घराना चलाए खुदा मुस्कुराए, सभी कुछ भला ही भला है। बाप की बात ही क्या है। बाप की बात ही क्या है, वो वाली है वो सरबरा है, घराना चलाए खुदा मुस्कुराए, सभी कुछ भला ही भला है। बाप की बात ही क्या है, वो वाली है वो सरबरा है, घराना चलाए खुदा मुस्कुराए, सभी कुछ भला ही भला है। बाप की बात ही क्या है। बाप चलाता घराना,
वही नेको बद का पैमाना, बाप चलाता घराना, वही नेको बद का पैमाना। वो रखे निगाहें यीशु पर, वो रखे निगाहें यीशु पर, तो सब कुछ भला ही भला है। बाप की बात ही क्या है। यहोवा की दौलत पिता है, घराने की इज्जत पिता है। यहोवा की दौलत पिता है, घराने की इज्जत पिता है। बशर्ते के यीशु हो मालिक, बशर्ते के यीशु हो मालिक, तो सब कुछ भला ही भला है। बाप की बात ही क्या है। बीवी बच्चों का सर ये, मगर सर है इसका मसीहा। बीवी बच्चों का सर ये, मगर सर है इसका मसीहा। अगर धड़ है पैर वस्ता सर से, अगर धड़ है पैर वस्ता सर से, तो सब कुछ भला ही भला है। बाप की बात ही क्या है। वो वाली है वो सरबरा है, घराना चलाए खुदा मुस्कुराए, सभी कुछ भला ही भला है। बाप की बात ही क्या है। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार कर। मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना पूजा करेंगे यीशु की, रूहुल कुदस से जिएंगे। पूजा करेंगे यीशु की, रूहुल कुदस से जिएंगे। रूहुल कुदस से जिएंगे। हर बात यीशु मसीह की हिकमत से हम करेंगे। हर बात यीशु मसीह की हिकमत से हम करेंगे।
यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, मैं और मेरा घराना। खुशियों से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू, खुशियों से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू। दुख जो हमें आए, रूहुल कुदस से बात करेंगे, दुख जो हमें आए, रूहुल कुदस से बात करेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, मैं और मेरा घराना। होगा मिसाली घराना, हालेलुया होगा तराना, होगा मिसाली घराना, हालेलुया होगा तराना, हालेलुया होगा तराना। कश्ती ना डूबने देवो, यीशु को पतवार देंगे, कश्ती ना डूबने देवो, यीशु को पतवार देंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना। अभी जिस तरह अभी हमने गाया कि हमारा मिसाली घराना होगा, तो ये आप पे आपने डिसाइड करना आपका घराना कैसा होगा, आपके बच्चे आप ये सब मिला के एक ऐसा घराना बनाए जिनका तराना ही हालेलुया हो। तो आए अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल,
मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। Greetings to you all in the mighty name of our Lord Jesus. मैं खुदावन के बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने आज फिर मुझे ये वक्त दिया कि मैं उसका ज़िंदगी बख्श कलाम लेकर आपके सामने आऊँ। I'm thankful to the Lord that He has given me another opportunity to share the word of the Lord with you. और आज का दिन बहुत खूबसूरत दिन है This day is a very beautiful day. क्योंकि आज फादर्स डे है ऑस्ट्रेलिया में। It's Father's Day in Australia. और मेरी तरफ से तमाम जितने भी वालिद हैं उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। And to all the fathers, a very happy Father's Day to you all. आइए हम अपने कलाम की तरफ जाते हैं और मैं चाहती हूँ कि पहले हम सब अपनी आंखों को बंद कर अपने सरों को झुकाएं और खुदावन की हुज़ूरी में दुआ करें। Let's all bow down our heads before we start and we pray. कदूस कदूस जिंदा आसमानी जलालियो मेहरबान खुदावन, हम तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं आज के इस प्यारे वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम तेरी हज़ूरी में आए, तेरा नाम ले, तेरे नाम को ऊंचा करे। खुदावन तो कदूस, तो मेहरबान है, तो ज़िंदा है, तो जलाली है। खुदावन ना तो कोई तुझ जैसा था, ना कोई है, ना कभी कोई हो सकता है। खुदावन तेरी ज़ात सबसे निराली है। तेरा शुक्र करती हूँ कि आज तूने खुदावन मुझे अपना ज़िंदगी बख्श कलाम दिया। खुदावन जो कलाम है खुदावन आज मैं खुदावन इस जगह पर है खुदावन सुनाऊँ, तो खुदावन जिस घर में है खुदावन तेरा कलाम गूंजे है। खुदावन जिस कान में तेरे कलाम की आवाज़ गूंजे है खुदावन उस जगह पर उन कानों पर तेरे हाथ को मांग लेती हैं। खुदावंद खुदावंद तो हर एक ज़िंदगी के कानों को छू है खुदावंद, और खुदावंद ने पाक कर खुदावंद ताकि जब तेरा कलाम खुदावंद वो कान सुने तो खुदावंद उस पर अमल करने वाले बने। खुदावंद हर दिल की ज़मीन को खुदावंद तेरे हाथों में देती हैं। खुदावंद हर एक ज़मीन पर जब ये बीज बोया जाए तेरे कलाम का तो वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल लाए। प्यारे यीशु जी, जब मैं इस कलाम को सुनाती हूँ तो मेरे होंठों का, मेरी ज़ुबान का, मेरे सोच और ख्यालात का ज़िम्मा लेना, और इसी तरह खुदा जब जो इसे ट्रांसलेट करते हैं तो खुदा तो उनकी होंठों का, उनकी सोचों का, उनके ख्यालात का ज़िम्मा लेना। और खुदा तेरे इस कलाम की वसीला से सिर्फ तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। मांग लेते तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज का जो मेरा कलाम है, लास्ट वीक मैंने शेयर किया था हम कैसे अमानतदार हैं। Last week we learnt about what kind of keepers are we. तो उसमें हमने सीखा था कि हमें जो खुदा की अमानत यानी जो बच्चे खुदा ने अमानत के तौर पर दिए हैं हमें उन्हें खुदा को वापस देना है बिल्कुल सही सलामत। And we learnt how we should give back our children who God has given us as a gift to keep and to take care of. How do we give them back to the Lord? हमें उन्हें खुदा की बादशाहत के लिए तैयार करना है। By making them ready for God's kingdom. वो आसमान से आए और हमें उनको आसमान पर यानी खुदा के किंगडम में ही भेजना है। Because they came from heaven and we have to prepare them to go back to heaven. और इसके लिए हमें उनकी रूह, And that's why we should take care of their spirit, जान और बदन तीनों की हिफाजत करनी soul है, and body. We should take care of both, of all three of them. ताकि हम जब वो खुदा के पास जाएं So that when they go to the Lord, तो वो खुदा की बादशाहत में शामिल हो। ऐसा ना हो कि वो कहीं और चले जाएं। they can be included in the kingdom of God. They are worthy. और इसी तरह हम इसमें आगे मज़ीद बढ़ते हुए हम आज देखेंगे इसाया उसका चैप्टर 54 और उसकी वर्स 13 को। We will look at Isaiah chapter 54 verse 13. और इसमें लिखा है, और तेरे सब फर्जंद खुदावन से तालीम पाएंगे और तेरे फर्जंदों की सलामती कामिल होगी। It says, all your children will be taught by the Lord and great will be their peace. आमीन। Amen. तो यहाँ पर हमें इस आयत में ये सवाल मिलता है कि हमें अपने बच्चों की सलामती कैसे मुमकिन बनानी है। And the question for us is, how should we make it possible for our children's protection? हम अपने बच्चों की केयर करने के लिए कि वो बिल्कुल ठीक हो तो हम बहुत सारी प्रिकॉशंस करते हैं। We do a lot of precautions. We make sure that our children are protected. उनको अगर वो सीढ़ियाँ हैं तो हम सीढ़ियों के आगे दरवाज़ा लगा देते हैं ताकि वो सीढ़ियों से गिर ना जाएं। For example, if we have stairs, we put a door in front of the stairs so that children may not fall down. और अगर जैसे कॉर्नर्स होते हैं तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ ना कुछ लगाते हैं कि बच्चों को चोट ना लग जाए। And if there is a pointy or sharp object, we may put a foam or something so that it doesn't cause harm. लेकिन हमारे बच्चों की सलामती उस वक्त ही मुमकिन होगी जब वो यीशु मसीह से तालीम याफ्ता होंगे। But the protection of the children will only be possible when they come to know about the Lord Jesus. इस आयत में हम इसका जवाब ये हम देखते हैं, और तेरे सब फर्जंद खुदावन से तालीम पाएंगे। जब हम खुदावन से तालीम पाएंगे, It says, all your children will be taught by the Lord. So the importance is that when we are taught by the Lord, तो आगे लिखा है, और तेरे फर्जंदों की सलामती कामिल होगी। and great will be their peace.
तो हम जितनी मर्जी एहतियात कर ले, लेकिन जब भी खुदा ही हिफाजत ना करे तो हम अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते. Sometimes we do a lot to make sure that children are protected, but sometimes if it's not from the Lord, they can still be harmed. तो जब हम अपने बच्चों की टेक केयर करेंगे, जब हमारे बच्चे खुदावन से तालीम याफ्ता होंगे, तालीम पाएंगे खुदावन से, तो हमें उनकी सलामती की फ़िक्र नहीं होगी. So when our children will be taught by the Lord, then He will take care of their protection. तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी कि ये कहीं भटक ना जाएं. And we won't have to worry that our children may end up in a bad society or somewhere. क्योंकि खुदा उनको खुद गाइड करेगा. Because the Lord Himself will be guiding and leading them. लेकिन हमें इसमें अपना ये हिस्सा अदा करना है कि हमें उन्हें खुदावन से तालीम दिलवानी But है. what's the part we have to play? We have to introduce them to the Lord Jesus. हमें उन्हें खुदावन के कलाम के बारे में सिखाना है. Have to tell them about the word of the Lord from the Bible. आजकल हम देखते हैं कि बच्चे खुदावन के कलाम को नहीं इतना सीखते, लेकिन दूसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीखते हैं. Nowadays we see very commonly children learn less or even nothing about the word of God, but they know a lot more about other things. वो उनको पता होगा कंप्यूटर की हर चीज़ का, उनको पता होगा गेम्स का, उनको पता होगा, लेकिन उनको खुदा के कलाम के बारे में नहीं पता होगा. They know about computers, they would know about games and social media, but they wouldn't know about Lord Jesus. तो इसमें गलती किनकी है? But whose fault is that? इसमें हमारी गलती है कि हम अपने बच्चों को उन चीज़ों को लेकर देते हैं. This comes on parents because the parents themselves introduce them to those things. मैं इस चीज़ से मना नहीं करती कि अपने बच्चों को कुछ मत लेके दे, लेकिन जब आप उनको कुछ लेकर देते हैं तो देखें कि उनका ध्यान ज़्यादा उस चीज़ में तो नहीं है. It's not bad to take good things for the children and buy them, but we have to make sure that we have to look what the children are watching or doing on those things. और हमें हर वक्त उन पर नज़र रखनी है. And just keep them under your surveillance all the time. उनके साथ बातचीत करनी है. And talk with them. और उनसे पूछना है कि अच्छा आज आपने कलाम में क्या पढ़ा, आज आपने दुआ की है. And ask them, what did you read from the word of God today? What did you pray today? तो इस तरीके से जब हमारे बच्चे खुदावन से तालीम पाएंगे, यानी उसे कलाम को पढ़ेंगे, खुदावन से दुआ करेंगे, अपना कांटेक्ट जो है वो ज़्यादा खुदा के साथ रखेंगे, तो हमें उनकी सलामती की फ़िक्र नहीं होगी. And that's why when they do that, when they read from the word of God, read the Bible and pray, the Lord Himself will teach them, and we won't have to worry about their protection. और हम देखते हैं कि बाज़-औक़ात लोग कहते हैं अभी हमारा बच्चा बहुत छोटा है, अभी हमें इनको ना चर्च नहीं लेकर जाना. Sometimes we see parents, they say that our child is very small, we can't take them to church, they make a lot of noise. चर्च में बहुत ज़्यादा शोर होगा और बच्चों की नींद का टाइम है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे. We may say that this is a time for my children to sleep, I can't take them to church right now. तो आइए हम देखते हैं कि खुदावन का कलाम हमें इसके बारे में क्या कहता है. Let's see what the word of Lord says. तो हम पढ़ेंगे नोएल नबी का सहीफ़ा, उसका 2 बाब और उसकी 15 से 16 आयत में लिखा है. सिय्योन में नरसिंगा फूंको और रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुज़ुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो. दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खिलवत खाने से निकल आए. आमीन. Amen. We'll read that in English. Joel chapter 2 verse 15 to 16. It says, blow the trumpet in Zion, declare a holy fast, call a sacred assembly, gather the people, consecrate the assembly, bring together the elders, gather the children, those nursing at the breast. Let the bridegroom leave his room and the bride her chamber. Amen. Amen. तो खुदावंद का कलाम हमें यहाँ पर कहता है कि बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो. It says, gather the children, those nursing at the breast. So very little. तो क्या उन्हें फराहम हमें क्या करना है? So where do we need to take them? मुकद्दस महफिल. Into a holy assembly. उन्हें खुदावन के घर में लेकर आए. Into the house of the Lord. उन्हें उन जगहों पर लेकर जाएं जहाँ पर खुदावन की हजूरी है. Into those places where the presence of the Lord is. लेकिन हम ऐसा नहीं करते. But we don't do that very often. हम पेरेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते. We often as parents we don't do that at all. हम कहते हैं चर्च नहीं लेकर जाना. We say we are not going to take them to church. हमें इनको किसी मीटिंग में नहीं लेकर जाना. We are not going to take them to any sacred assembly. इनके सोने का वक्त है. This is a time for them to sleep. ये शोर से तंग आते हैं. Or they are irritated by the noise. लेकिन हम उन्हें शादियों में लेकर जाते हैं. But we take them to weddings. बर्थडेज पार्टीज में लेकर जाते हैं. Take them to birthday parties. और ऐसी जगहों पर लेकर जाते हैं जहाँ पे नाच गाना होता है. And take them to places where there is dancing and all sorts of stuff. और वहाँ पर भी बहुत शोर होता है, गानों का शोर होता है. And there is even louder noise there.
लेकिन वहाँ पर हमारे बच्चों का ना सोने का वक्त होता है, ना उनके वो शोर से डिस्टर्ब होते हैं, इस तरह की चीज़ों की हमें तब वो फिक्र नहीं होती। And at that time, we forget that this is the time for them to sleep, or they will be irritated by the noise. We forget all that क्योंकि वो हमें खुशी देगी वो because चीज़। that's gonna make us happy. लेकिन हमें क्या करना है? But what do we need to do? हमें अपने बच्चों को खुदावंद जब अमानत दी है उसकी हिफाजत करनी है, तो हम उन्हें अगर हम उनको नाच गानों में लेकर जाएंगे तो क्या हम उस अमानत की अच्छे तौर पे हिफाजत कर रहे हैं? We have to take good care of the property which God gave to us to keep and to take responsibility. If we take them to dance and all those parties, we are not taking very good care of them. वो शैतान की तरफ जा रहे होते हैं इस तरह। Instead, we are leading them in the opposite direction to devil and to Satan's schemes. खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है मुकद्दस महफिल फराहम करो, The word of God says, bring a sacred assembly. तुम लोगों को जमा करो। Gather the people. हम लोगों को जमा तो कर लेते हैं, Very often we do gather people. लेकिन क्या करते हैं? दुनियावी बातें, But what do? We gossip and we talk about worldly things. और बस इधर उधर की बातें कर ली, अपनी मौज मस्ती कर ली, And something which just makes us happy and just is everything in vain. लेकिन हम खुदावंद का नाम नहीं लेते उन जगहों But पर। we don't take the name of the Lord in that place. खुदा कहता है कि मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो। The Lord says to gather every single one in a sacred assembly, from the old to the young to the even the ones who are breastfeeding, very small. So every person has to come to the sacred assembly. क्योंकि खुदावन चाहता है कि खुदा ने सब लोगों को बनाया, खुदा चाहता है कि सब लोग उसकी हजूरी में आए। Because the Lord made everyone and He wants everyone to come into His presence. और खुदा को इस चीज़ से बहुत खुशी मिलती है जब खुदा के लोग उसकी हजूरी में आते हैं, उसके गीत गाते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं। And it gives Lord the great joy when He sees His people, His children coming into His presence and singing and praising Him and reading His word. तो जब हम बच्चों को और शीरखारों को खुदावन की हजूरी में लाएंगे तो हम उनको क्या करेंगे? हम उन्हें मुकद्दस करेंगे। So that's why when we bring children and those nursing at the breast, when we bring them to the house of the Lord is very happy. तो खुदा हमें इस आयत में ये भी बताता है कि बच्चों को हमें उस जगह पर रखना है। ऐसा नहीं कि बच्चे चर्च में तो आ गए हैं बच्चे, लेकिन वो चर्च की जिस जगह पर इबादत हो रही है उस जगह पर नहीं, किसी अलग कमरे में है। And the other thing we learn is that we need to keep them in the sacred assembly, which means that we don't have to make them sit in a separate room and give them a phone or an iPad to play with while we are sitting in that assembly. They have to be in that assembly as well. देखते हैं कि हम खुदावन के कलाम में देखते हैं कि खुदा क्या कहता है, बच्चों को खुदा की हजूरी में लाना चाहिए, किसी अलग कमरे में बिठा दें। Let's look from the word of the Lord. What God says, does He want them to sit in His presence or He wants them to sit in a separate room? हम सब इस वाक़ये से हम जानते हैं इस वाक़ये को। We all are familiar with this incident. मत्ती के इंजील उसका 19 बाब और उसकी 13 से 14 आयत में हम एक वाक़ये को देखते हैं, और वो ये है, उस वक़्त लोग बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन पर हाथ रखे और दुआ दे, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। We will read from Matthew chapter 19 verse 13 to 14. It says, Then people brought little children to Jesus for Him to place His hands on them and pray for them. But the disciples rebuked them. Jesus said, Let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these. Amen. आमीन। तो इस आयत में हमें ये सवाल मिलता है कि जो इंतज़ामिया के लोग होते हैं, क्या उन्हें चाहिए कि वो बच्चों की शमूलियत को पाबंद करें, बच्चों की शमूलियत को वहाँ पर ना आने दें, और वो उन्हें बोले कि नहीं आप बच्चों को यहाँ पे नहीं आने दें, बच्चे शोर वगैरह करेंगे। So a big question for the church management is, should we allow the children to come into the presence of the Lord and sit in the sacred assembly, or we have to tell them no, you can't sit here, you have to go to a separate room? तो कि खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि यीशु ने उन्हें कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। What did Jesus say? He said, Let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these. तो खुदा कहता है कि उन्हें मेरी हजूरी में लाओ। God wants them to come into His presence. बाजुकात पेरेंट्स और बाजुकात इंतज़ामिया कहती नहीं इन्हें तो दूसरे रूम में ले जाएं, ये शोर करेंगे। Many times parents and the church management say, no, the children have to sit in a separate room. क्योंकि वो शोर करेंगे Because they're going to make a noise और इससे सब डिस्टर्ब and होंगे। everyone will be disturbed. तो अगर बच्चे इबादत में शोर करें तो इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों की हिफाजत करें, वो बच्चों को मना करें? If children are making noise, who should take care of them?
वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को इस तरीके से कंफर्टेबल रखें कि बच्चे मतलब शोर ना करें इबादत में. It's our duty as parents to take care of them, make sure that they are comfortable so that they can sit quietly and sit in the presence of the Lord. लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हें कमरे से उस जगह से बाहर ले जाएं. But we shouldn't just take them out of that place and take them to another place. फुल कोशिश करें कि बच्चे को मुतमईन करें ताकि बच्चे खुदा की हजूरी में बैठ सके, उस जगह पर बैठ सके. Try your best to calm the child down and let them sit in the presence of the Lord. लोग कहते हैं चर्च तो आए ही है ना. People say that at least we came to the church. कोई बात नहीं, अगर हम अंदर नहीं बैठते बच्चा तंग करें हम बाहर ले जाते हैं Doesn't matter. People say it doesn't matter if we don't sit in the church. At least we came to the church because our child is making noise. लेकिन खुदा ये चाहता है कि खुदा की हजूरी में बच्चों को लेकर But what does God want? He wants the children to हम come into अपने His बच्चों presence. को कंफर्टेबल कर सकते हैं, उन्हें कुछ खिला पिला सकते हैं और उन्हें जैसा वो जो चाह रहे होते हैं उनके मुताबिक हम उनको कर सकते हैं, तो ताकि बच्चे थोड़ा कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं. Maybe give them something to eat or do something which they can do sitting down while sitting in the presence of the Lord. हम उनको लेके खड़े हो सकते हैं. Or we can hold them in our arms and stand up at the back of the church. बाज़ लोग कहते हैं बच्चों को क्या पता चल रहा है, हम चर्च में तो है ना, अगर हम उनको अंदर भी लेके नहीं जाते बच्चों को कौन सा पता चलना है. Sometimes people say that he can't understand, he's very small, it's not going to make a big difference, I can just take ये them तो शोरी outside. करी जाएंगे, रहने तो अंदर नहीं लेके जाते. They're going to make noise, so it's better I take them outside. लेकिन ऐसा नहीं करना हमने. But we shouldn't do that. जो भी कलाम होगा वो उनकी स्पिरिट में जाएगा. The word of the Lord being preached or said is going to go into their spirit. मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ. I want to share something with you. इज़िकियल, मेरे 2 बेटे हैं, इज़िकियल और अबीशे. I have 2 sons, Ezekiel and Abishai. तो जब इज़िकियल पैदा हुआ था When Ezekiel was born, तो हम उसको इबादत करवाते हैं, उसकी पर्सनल इबादत. we do his personal prayer separate from the family prayer. वो हर दिन कलाम बाइबल पढ़ता है और गीत गाता है और दुआ करता है, हम उसके बिहाफ पे करते हैं. And we make him sit down and we sing songs with him and read the Bible to him. तो ये हम सब उसके लिए करते हैं. And that's what we do for him. कभी मैं करती हूँ, कभी जॉय करते हैं, कभी मामा करती हैं. Sometimes Miriam does it, sometimes I do it, sometimes my mom does it. तो हम अगर इंसान सोचे कि तो इतना छोटा बच्चा है, इसको क्या पता हो कि हम कलाम पढ़ रहे हैं या इसको थोड़ी ना कलाम की समझ आ रही है. We may say that he's very small, he's not even understanding. लेकिन ये सब कुछ उसकी रूह में जा रहा है. But all that is going is feeding into their spirit. और हम उसको खुदा की हजूरी में लेकर आ रहे हैं. And we are bringing them into the presence of the अगर हम Lord. पिछली आयत को देखें तो हम उसको क्या कर रहे हैं, खुदा से तालीम याफ्ता करा रहे हैं. In the last verse we read that we are introducing the teachings of the word of the Lord to them. तो इस तरीके से उसकी सलामती भी कामिल होगी So that they are protected. और हम उन्हें उससे यीशु के पास भी लेके आ रहे हैं And we, in the same time we are bringing them to the Lord Jesus. और उसको खुदा की बादशाहत के लिए तैयार भी कर And रहे हैं. preparing them for God's kingdom. और इसी तरह जो छोटा बेटा है उसको भी हम इसी तरीके से इबादत करवाते हैं, हम उसके साथ मिलकर इबादत करते हैं. And even the little child Abishai, we do the same thing with him. तो ये हम इसको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हाँ भाई ये तो बहुत छोटा बच्चा है, एज डजंट मैटर. So we saw that we don't worry about that if they are understanding or not understanding. लेकिन कम से कम हम उनकी रूह के अंदर डाल रहे हैं उस But चीज़ we are को. feeding their spirit. इसी तरह खुदा ने कहता है कि उन्हें मेरे पास आने दो, उन्हें मना नहीं करो, That's why the Lord says, let them come to me, don't rebuke them. क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है. Because the kingdom of the Lord belongs to the children as these. तो इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मत्ती 18 बाब और उसकी 1 से 3 आयत में खुदावंद का कलाम में लिखा है, उस वक़्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है. उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की माने ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे. Amen. Let's read that in English. Matthew chapter 18 verse 1 to 3. At that time the disciples came to Jesus, saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? And calling to him a child, he put him in the midst of them and said, truly I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Amen. आमीन. तो शागिर्द यहाँ पे आकर पूछते हैं कि आसमान की बादशाही में बड़ा कौन, हमें बता. So the disciples come to Jesus and ask, who is the greatest in the kingdom of तो heaven? खुदा ने क्या किया, अच्छा ये बड़ा ऑफिसर जो है ये बहुत बड़ा है आसमान की बादशाही में, या फिर वो जो इस मुल्क का बादशाह है वो बहुत बड़ा है.
The Lord didn't make any differences that this is the officer, he's going to be greatest, or that is the king, he's going to have a high rank. खुदा ने सिर्फ एक बच्चे को पास बुलाया He just brought a child in front of him और उनके बीच में खड़ा कर दिया खुदा ने उसे। and made him stand in the midst of them. तो खुदा कहता है कि अगर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा ना करो And that's why the Lord says, I say to you truly, if you don't repent और बच्चे की मानिंद ना बनो। and don't become like children. ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ऐसी हरकतें शुरू कर दे कि वो जिसे हम नॉनसेंस कहते हैं कि मतलब कोई बगैर सेंस की हम कोई हरकत ऐसी शुरू कर दे तो हम कहें नहीं हम बच्चे हैं। That doesn't mean we have to start acting like children and not knowing what we are doing. खुदा कहता है कि गुनाहों से तौबा करो, बच्चों की तरह पाक बनो। But the Lord says, be holy and turn away from sin like the child. तो जब हम अपने खुद ही का इनकार करेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और बच्चों की मानिद बनेंगे, तब ही हम आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। And that's why when we deny ourselves, we turn away from sin. That's when we are prepared for God's kingdom. खुदावंद का कलाम कहता है कि अगर बच्चों की मानिद नहीं बनोगे तो खुदा की कलाम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। The word of the Lord says, if you don't become like children, you can't enter the kingdom of heaven. तो हमें अपने आप को बच्चों की मानिद बनाना है। And that's why we need to become like children. बच्चों की मानिद इनोसेंट बनाना है, अपने आप को मासूम बनना है अपने बच्चों की तरह। We have to become innocent and not knowing sin like the child. और गुनाह से आलूदा ज़िंदगी नहीं रखनी, गुनाह से पाक ज़िंदगी रखनी And है। living a life free from sin. तो आसमान की बादशाही में वही इंसान दाखिल होगा जिसकी ज़िंदगी गुनाह से पाक है और जिसकी ज़िंदगी बच्चे की मानिद है। So only that person can enter into God's kingdom whose life is pure and away from sin. और हम बच्चों से एक और बहुत प्यारी चीज़ सीखते हैं। We learn another beautiful thing from the children. जब बच्चों को भूख लगी होती है When children are hungry, तो उनको कितनी तलब होती है भूख, वो दूध की, वो चाहते हैं कि दूध बस मिल जाए उनको। they just all they want is to have some milk. तो खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं पहला पतरस 2 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, नौज़ाद बच्चों की मानिद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो ताकि उसके ज़रिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। 1 Peter chapter 2 verse 2 says, like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. तो इस आयत में हमें क्या सवाल मिलता है? And what's the question for us from this verse? तो इस आयत में हमें सवाल मिलता है कि बच्चों में दूध की तलब हमें खुदा का कौन सा हुक्म याद दिलाती है? The question for us is that just like children, they crave after milk, they are hungry. What does it have for us to learn? हमें ये इसका जवाब हमें इस आयत में ये मिलता है कि निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाएं। So in the same way, we have to crave after salvation. और हमें बढ़ना है, ऐसा नहीं कि बस अगर निजात मिल गई है तो, और बाज़ का लोग कहते हैं once saved forever saved. Sometimes there is a very common concept which is found. They say that if you are saved once, you will be saved forever. ऐसा नहीं है, That's not true. हमें एक बार निजात मिल गई है, हम सेव ज़रूर हो गए हैं, If we are saved once, we have the salvation, लेकिन हमें अपनी निजात को कामिल करना है but we have to maintain and keep that salvation and make it 100%. और अपनी निजात में आगे बढ़ते जाना है। Which means we have to grow in it day by day. जैसे बच्चे हैं वो दूध तो पी लेते हैं, एक बार वो दूध पीते हैं उनका पेट भर जाता है, So just like children, they drink milk once and they are fulfilled. लेकिन वो और चाहते हैं पीना, जब जब उनको भूख लगती है वो और दूध पीना But चाहते हैं। later on, they would like to have some more. तो जब हमें एक बार निजात मिल गई है तो क्या वो इनफ है हमारे लिए? But that's the same thing. Once we get salvation, is that enough just for once? हमें उसको हासिल करने के लिए, उसमें बढ़ने के लिए आगे जदोजहद करनी है हमें। We have to work hard to keep that salvation and grow in it. जैसे बच्चा अपना मुंह खोलता है, वो बोलता है कि नहीं मुझे और दूध चाहिए, Just like the child, he opens his mouth and even starts crying to say that I need milk. और तो इसी तरह हमें भी एक बार निजात मिल गई लेकिन हमें उसमें बढ़ना है, अपनी निजात को कामिल करना In है। the same way, we got salvation once. We need to maintain it and we have to grow in it. तो हम बच्चों के और माँ बाप के जो ताल्लुक होते हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। So, from the relationship of a child and parent, we learn a lot. और हम ये सीखते हैं कि हमारा और खुदा का भी इसी तरह का ताल्लुक है। What do we learn? We learn our relationship between us and God is very similar. बच्चे दूध के लिए रोता है,
A child cries for milk वो दूध के लिए जदोजहद करता है. and he does whatever he can to get the milk. हमें निजात के लिए जदोजहद We करनी need to है. grow in salvation and work hard for it. हमें खुदा से निजात हासिल करने के लिए मजीद बढ़ते जाना है. हमें खूब जदोजहद We करनी need है. to work hard and grow in it day by day. और हमें ये नहीं कहना अच्छा भाई मिल गई है निजात हम तो हमेशा के लिए सेव हो गए And हैं. we should never say that we got salvation once, that's enough, we will saved forever. हमें बढ़ना है, हर दिन बढ़ना है, We have to grow, we have to work hard कामिल करनी है अपनी निजात को. to make sure that it reaches fulfillment. तो जब हमें निजात मिलती है तो हम बहुत मुतमईन होते हैं. And once we get salvation, we are satisfied. तो खुदावंद का कलाम हमें ये भी सिखाता है कि जब एक बच्चा हम पहले ज़बूर 131 उसकी दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे और इसमें लिखा है यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमईन कर दिया है. मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानिंद है, हाँ जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद में. We will read Psalms 131 verse 2. It says, "But I have calmed and quieted myself. I am like a weaned child with its mother, like a weaned child I am content." Amen. आमीन. तो जब हम निजात हासिल कर लेते हैं So once we get the salvation और जब हम खुदा के साथ जुड़े होते हैं and we are united with Christ, और तो फिर हमारे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है. our heart is satisfied. हम बहुत ज़्यादा इत्मीनान अपने अंदर बहुत काम महसूस करते हैं. We feel very calm and satisfied within us. और और वो जब हम देखते हैं एक बच्चा जिसका दूध छुड़ाया हो And when we see a child who has just finished breastfeeding and he's just removed, तो वो कितना खुश अपने माँ की गोद में बहुत रिलैक्स होता है and he's very relaxed, he's happy और वो अपने आप को सेटिस्फाई फील करता है, मुतमईन because फील करता है. he's feeling fulfilled, he feels satisfied. तो इसी तरह हम ये देखते हैं जब माँ और बच्चे को देखते हैं तो हम इसमें इस चीज़ को हम सीख सकते हैं कि जब हम खुदा के अंदर होते हैं And by looking at the relationship between a child and a mother, we see that once we are in the Lord, जब हम खुदा से अपने आप को फीड करते हैं once we are feeding off the Lord, when that means our spirit is filling with His word, तो हम बहुत ज़्यादा तस्कीन पाते हैं. हमारा जो दिल है वो बहुत सेटिस्फाई होता है, हमारी रूह बहुत ज़्यादा मुतमईन होती है. our heart and our spirit feel very satisfied. मैं अक्सर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करती हूँ. I often feel this in my life. जब मैं सुबह को अगर उठ के दुआ ना करूँ, If I don't wake up in the morning and pray, बाज़ाक़त मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं मिस कर देती हूँ दुआ. sometimes what happens, I miss the morning prayer. लेकिन उसके बाद मैं कहती हूँ अच्छा मैं इस वक्त दुआ करूँगी, इस वक्त अभी मैं उठ के करती हूँ, ये करती हूँ. And I think, okay, I can pray after doing this, after doing that. लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल पाता उन But चीज़ों में. I often see that I never get time. और उस दिन मैं अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, बहुत And I feel बेचैन. very uncomfortable, unsatisfied on that day. क्योंकि मेरी रूह अंदर अनकंफर्टेबल, मेरी रूह को सुकून नहीं मिल रहा था, मुतमईन नहीं होती मेरी रूह. Why is that? Because my spirit is मैं unsettled. खाना खा लेती हूँ, मेरा जिस्म तो सुकून में आ जाता है, I eat food, the worldly food, to calm my body down, लेकिन जो मेरी रूह है वो भूखी होती है. but the spirit is still unsettled. तो लेकिन जैसे ही मैं दुआ करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा अपने अंदर महसूस होता है, But as soon as I pray, I feel very good क्योंकि मेरी रूह सुकून में आ जाती है. because my spirit is calmed. इसी तरह जो बच्चा है जब वो दूध पीता माँ से, In the same way, when a child feeds off his mother, तो हम देखते हैं वो बड़ा ही सुकून में आ जाता है अपनी माँ के पास आके. we see that he's very satisfied once he comes to the mother. तो जो खुदा है वो हमारी माँ भी है, हमारा बाप भी है. So the Lord is our father as well as the mother. तो जब हम खुदा के पास आते हैं और खुदा से हम उसके कलाम को उसके साथ बातें करते हैं तो हमारी जो रूह है ना वो बहुत सुकून में आ So जाती when है. we communicate to the Lord, when we receive His word into our spirit, we are satisfied and fulfilled. हाँ, तो हमारी जो तसल्ली की कामलियत होती है वो उस बच्चे की तरह हो जाती है जिसका दूध जो दूध पीकर बहुत सेटिस्फाई होता है. So we become just like that child who has just drunk the milk and is satisfied. तो जैसे कि आज फादर्स डे है, Just like today we are celebrating Father's Day in Australia, तो हम बहुत कुछ बाप के रिलेटेड भी सीखेंगे आज. we will also learn about fathers today. तो इसी तरह हम ये सीखेंगे जैसे हम दुनियावी बाप और बेटे का जो रिश्ता होता है, We will learn from the relationship of a worldly father and a child. इस रिलेशनशिप को तो हम अपनी नज़रों से देखते हैं, We know that relationship. लेकिन हमारा जो आसमानी बाप के साथ रिलेशनशिप है
but our relationship with the Heavenly Father. हमने इस चीज़ से वो सीखने कि हमारा जैसे हम दुनियावी माँ बाप का और बेटे का रिलेशनशिप देखते हैं, उससे हमने ये सीखना है कि हमारा आसमानी बाप के साथ रिलेशन कैसा है. So from the relationship of worldly parents, especially the father and the child, we are going to learn about our relationship with our Heavenly Father. तो खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है, ये इफिसियों 6 बाब और उसकी चौथी आयत में लिखा है, Ephesians chapter 6 verse 4 says, ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो. Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with a discipline and instruction that comes from the Lord. तो ये दुनियावी जो दुनिया में बाप है उनके लिए खुदावंद का कलाम ये कहता है कि तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ. So the Lord says to the worldly fathers not to provoke your children. तो उनको ऐसा मत करो कि वो गुस्से में आए, आप बगोला हो जाए. And don't do things which may cause them to become very angry. तो लेकिन ऐसा नहीं उनके साथ करना आपने बिल्कुल भी. We shouldn't do that. तो खुदावंद का कलाम कहता है कि उन्हें तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो. But the word of the Lord tells us to instruct them and discipline them. तो लेकिन दुनियावी कुछ बाप होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जब तक हाथ में ये लातों की भूत है, ये बातों से नहीं मानेंगे. Many times the parents say that unless we hit them or something, sometimes the father may say they will not listen to me. खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि उन्हें तरबियत और नसीहत देकर उनकी परवरिश करो. But what the Lord says, He says to instruct them and discipline them. तो जब हम उनकी तरबियत और नसीहत खुदावंद की तरफ से करेंगे, So when we instruct them and discipline them from the teachings of the Lord, तो जो बच्चे हैं वो खुदावंद की ही हिदायत के मुताबिक चलेंगे और वो बहुत इजीली मतलब परवरिश उनकी होगी. ऐसा नहीं होगा कि अगर हम उनको गुस्सा दिलाया जाए, तो क्योंकि ये गुस्सा ये खुदा की तरफ से नहीं होता, ये शैतान की तरफ से होता है. so it will be easy for us to bring them up, because when children become angry, it's not from the Lord, it's from the devil. तो हमें उनको गुस्सा नहीं दिलाना, हमने उनको, अगर वो गुस्से में आएंगे हम भी गुस्से में आएंगे. Because when they become angry, we become angry too. वो गुस्से में आके कोई ऐसी बात करेंगे या फिर कोई ऐसा गुस्से का इजहार करेंगे तो हमें और गुस्सा आएगा, तू मुझे गुस्सा दिखा रहा है, हम इस And तरह then बोलेंगे. it's like a chain reaction, because they are showing their anger and then you show your anger back, because you don't like it that your children is becoming angry at you. तो खुदा ने कौन से 2 तरीके बताए हैं कि इस तरीके से बच्चों की परवरिश So करो. the 2 ways the Lord has told us to bring the children up are खुदा उनका कलाम कहता है तरबियत और नसीहत देकर. to discipline them and to instruct them. तो इस तरीके से क्या होगा कि वो बच्चे जो हमारे हैं वो बहुत ठीक रहेंगे, उनको गुस्सा नहीं आएगा और कोई ऐसी गलत बात नहीं होगी. And that way the children will be calmed as well, and they will listen because the Lord Himself will be teaching them. जब खुदा हमें सिखाता है तो खुदा हमें फौरन छड़ी नहीं उठा के मारने लग जाता. Because when the Lord is teaching us something, He doesn't just pick up the stick all of a sudden and start beating us. खुदा हमें सिखाता है. He teaches us gently. इसी तरह हमें भी अपने बच्चों को सिखाना है. In the same way, us as a father, we have to teach them gently. तो और आगे जो बच्चों का फ़र्ज़ है वो भी हम देखते हैं. इफिसियों 6 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, The next part we will also see the role of the children. ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है. अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो. आमीन. Ephesians 6 says, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first command with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Amen. आमीन. तो इस आयत में हमें ये सवाल मिलता है कि बच्चों का फ़र्ज़ क्या है माँ बाप की तरफ. So, what is the responsibility of children towards the parents? तो खुदावंद का कलाम कहता है, फर्जंदों, खुदावंद में यानी खुदावंद में अपने बाप और माँ के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है. That is for the children to stay obedient to their parents within the commandments of the Lord. ये ज़रूरी है. That's important. अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर. To honor the father and the mother. तो जब हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, उनकी फरमाबरदारी करते हैं, So when we respect our parents, we obey them. तो इस तरीके से हम खुदा के कलाम को पूरा कर रहे होते We हैं. are fulfilling the word of the Lord in our life. क्योंकि खुदा का कलाम कहता है ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है. Because the word of the Lord says that this is the first commandment with a promise.
तो इसके साथ में प्रॉमिस क्या मिलता है कि तेरा भला और तेरी उम्र जो है वह ज़मीन पर दराज हो. What's the promise which comes along? It is so that it may go well with you and that you may enjoy a long life on the earth. तो जब हमारा भला होगा और हमारी उम्र ज़मीन पर दराज होगी तो हम बहुत खुश होंगे. हमारे साथ जब अच्छी चीज़ होती है तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. So when something good happens to us, we are very happy. और जैसे ही कुछ थोड़ा सा बुरा होने लग जाए हम कहते हैं ये हमारे साथ क्या हो गया, And हमारे as- साथ ही ऐसा होना है. As soon as something starts bad starts happening to us, so we become angry. We say, "What is this happening?" लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम माँ बाप की फरमाबरदारी कर रहे हैं या नहीं. But we sometimes haven't obeyed our parents very well. हम उनकी इज्जत नहीं करते. We don't respect them. हम कहते हैं कि नहीं हमारे माँ बाप को तो कुछ पता ही नहीं है. We sometimes say that our parents don't know much. I'm not gonna listen to them. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हाँ बच्चे माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हैं, बाज़ औक़ात माँ बाप बच्चों से बहुत कुछ सीखते Many हैं. times children learn a lot from their parents, and sometimes parents learn something from their children too. लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे बदतमीजी करके बताएं आपको तो कुछ पता ही नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ ये बात. But it doesn't mean that you have to become annoyed with your parent and tell them, "Oh, you don't know this. This is supposed to happen like that." You have to talk respectfully with them. आजकल हम देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी आजकल की टेक्नोलॉजी है We see that today's modern technology, इसका बच्चों को ज़्यादा पता है, the children know better about that. लेकिन माँ बाप को ज़्यादा नहीं पता. But parents don't know as much. लेकिन बच्चों को क्या चाहिए अपने अगर वो माँ बाप को कुछ बता रहे हैं तो बहुत रिस्पेक्टफुली बताएं कि ये चीज़ इस तरह से ऐसे होती है, ये फाइल ऐसे डाउनलोड की जाती है, ये इसको ऐसे सेंड किया जाता है. If children are sharing something or teaching something to their parents, they have to do that in a respectful manner. ऐसा नहीं कहना चाहिए मामा पापा आपको तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे पता है ना, मैं ज़्यादा जानता हूँ इस बारे में. Instead of saying that you don't know about this, I know better than you, and being ignorant, बहुत प्यार से बहुत रिस्पेक्टफुली अगर अपने माँ बाप को उस चीज़ के बारे में सिखाएं तो वो सीखेंगे. but instead teaching them humbly and respectfully. और इस तरीके से हम खुदा के हुक्म को भी पूरा करते हैं. And that way we fulfill the commandment of the Lord. और इस तरीके से जो खुदा का वादा है वो हमारे साथ वो भी हमारी ज़िंदगी में पूरा होता And है. that way the promise of the Lord is fulfilled within us as well. और हर तौर से अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करनी है. And obey them in every way. जब हम खुदा की फरमाबरदारी जब हम माँ बाप की फरमाबरदारी करते हैं इन अ वे हम खुदा की फरमाबरदारी कर रहे होते हैं. Because when we are obeying our parents, we are obeying the Lord. तो खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है कि अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो और उनकी इज्जत करें और उनसे प्यार करें और उनको कभी भी उनका दिल ना उदास करें. So for the children, the Lord tells them to respect them, respect their parents and obey them and love them. तो खुदा उनका कलाम माँ बाप को भी ये सिखाता है कि इमसाल 2 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा. Proverbs 22 verse 6 says, "Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it." Amen. तो जब अगर हम अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं If we are bringing up our child और हम देख रहे हैं कि और हमारा बच्चा हमें देख रहा है कि हम अपने ही माँ बाप के साथ बुरे तरीके से बात कर रहे हैं और हमारा बच्चा हमें देख रहा है, and our child is watching us, that we are being very rude to our own parents, तो बच्चा क्या सीखेगा इससे? what do you expect the child to learn from that scenario? जब वो बच्चा भी सेम आपके साथ वही चीज़ करेगा, The child, when he grows up, he will do the same to you, what you are doing to your parent. क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है. Because the word of the Lord says to bring up a child and train them up in a way he should go. हम उसकी तरबियत करें कि हम अपने माँ बाप के साथ हम अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी से पेश करें, हम उसको इस तरीके से उसको ट्रेन कर रहे हैं. Is that how we are training our child, that he sees us being disrespectful to our own parents? तो भाई जब वो बड़ा होगा वो भी आपके साथ वही चीज़, इवन वो अपनी उसी एज से वो आपके साथ वो चीज़ करना Because शुरू he कर will देगा. start doing the same thing to you as well. तो इसीलिए हम अपने बच्चों को जब हम अपने माँ बाप के साथ अपने माँ बाप के फरमाबरदार होंगे, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ सेम वही चीज़ करेंगे. So when we obey and respect our own parents, our children will do the same to us. और उसको खुदा की राहों पर चलाएंगे. And when we bring them up in the ways of the Lord, तो वो बच्चा आगे जब वो बूढ़ा होगा, ये बूढ़े से मुराद के वो अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में जाकर वो नहीं भूलेगा उस तरबियत को. and even when he gets old, which means in any point within his life, he will never forget what he learned. हम अपने बच्चों को सच बोलना सिखाएंगे तो वो सच ही बोलेगा. We teach them to speak the truth, they will speak the truth. और
और अगर हम अपने बच्चे को ये सिखाएंगे कि तुमने मतलब सच्चाई का साथ देना है, खुदा के कलाम को पढ़ना है, कब कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो खुदा के कलाम के अगेंस्ट हो, तो वो अपनी ज़िंदगी भर उसके मुताबिक चलेगा. And when we teach them about the word of the Lord, and they will act upon it, and they will apply that in their life. हम सैमुअल नबी की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखते हैं. We learn a lot from the life of Samuel. जब सैमुअल बहुत छोटा था तो उसको वो एली काइन के पास आ गया था उसकी माँ ने, क्योंकि उसको डेडिकेट कर दिया था खुदा के लिए. Because he was dedicated to the Lord, he was very small when he came to the priest Eli. लेकिन जो तरबियत उसने अपनी माँ से पाई थी, But what he learned from his own mother, उसकी माँ ने जो उसकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक जो की थी, वो जब वो बूढ़ा भी हो गया तो वो उस तालीम से नहीं हटा. so even when he got old, he didn't depart from that teaching. वो जिस सोसाइटी में रहा, जैसे वो उसके एली के बेटे थे, वो जैसे उनके बीच में रहा, लेकिन फिर भी उस पर इन चीज़ों का बिल्कुल असर नहीं हुआ. But even though Eli's children were in a bad society and used to do bad things, that didn't affect or had impact on Samuel. इसी तरह जब हम अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे तो वो अपनी ज़िंदगी के अपने मरते दम तक भी वो उस तालीम से हटेंगे नहीं. And in the same way, when we bring our children up in the ways of the Lord, they will not depart from it. और खुदा की राह में बच्चे की तरबियत करना ये हम माँ बाप का फ़र्ज़ है. And it is the responsibility of parents to bring them up. कोई भी बाहर से नहीं आएगा कि वो उनको उनकी तरबियत करे. No one from outside will come to teach them and to bring them up in God's way. और खुदावंद के कलाम में यहाँ पर बच्चों के लिए लिखा है, इमसाल उसका पहला बाप और उसकी 8 से 9 आयत में लिखा है, ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सहरा और तेरे गले के लिए तोक होगी. Proverbs 1 chapter 1 verses 8 to 9 says, Hear my son your father's instruction, and forsake not your mother's teaching, for they are a graceful garland for your head and pendants for your neck. Amen. आमीन. तो खुदावंद का कलाम यहाँ पर कहता है कि यहाँ पे बेशक बेटा लिखा है, लेकिन ये बेटा और बेटी यानी औलाद के लिए खुदा ये कह रहा है कि तुम अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर. So the Lord says that take heed to what your parents are teaching you and do not forsake their teaching. बेशक यहाँ बेटा लिखा है, लेकिन ये दोनों के लिए है. Even though it's referring to son, but it applies to both a son and a daughter. जब खुदा के कलाम के मुताबिक हमारे माँ बाप हमारी तरबियत करते हैं, When according to the word of the Lord, our children, our parents bring us और up. जब हमारी जो माँ की तालीम होती है वो हमें खुदा के कलाम के मुताबिक मिल रही होती है, And when we are getting, we are taught from the word of the Lord, तो जो वो चीज़ें हैं वो हमारे सर के लिए क्या है, जीनत का सहरा है, it says that it is a graceful garland for our head, और गले के लिए तोक होंगी. and they are pendants for the neck. तो हमारे सर के लिए एक जीनत का सहरा, यानी बहुत खूबसूरत हमारे सर के लिए वो सहरा है. और देखते हैं हम बाजू का देखते हैं कि लोग को ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद है. We see many times people like to wear jewelry. और ये जो माँ बाप की तालीम है, माँ बाप की तरबियत है, ये हमारी ज़िंदगी का जेवर बन जाता है. And even more importantly, the teachings of the parents, when children obey them, it becomes real jewelry for them. और वो तालीम जो खुदा की तरफ से है, Because they are they're walking along the path of the Lord. तो वो हमारे लिए बहुत प्रेशियस है. And it's very precious for तो us. इसीलिए खुदा की जो तालीम है, जो हमारे माँ बाप हमें तरबियत करते हैं और तालीम देते हैं खुदा की तरफ से, उन्हें बिल्कुल तर्क ना करें. So whatever your parents are teaching you, do not forsake that. उन पर कान लगाएं. Take heed, put your ear to that. तो इस तरीके से वो हमारे लिए बहुत ख़ास कीमती ख़जाने से बढ़कर होगा. Because that will be even precious than any other treasures you can find. तो जब हम बाप का और बेटे का रिश्ता देखते हैं या बाप का और बेटी का रिश्ता देखते हैं, तो बाप जो है वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है. When we see a relationship between a father and a son, a father loves very much to their son. तो जब हम देखते हैं कि अगर बच्चे को चोट भी लग जाए तो बाप फ़ौरन जाके उसको पकड़ेगा, और बाप के अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं. And a father has a lot of emotions within him. For example, if his son falls down, he will go down quickly and grab him. और अगर वो चीज़ कोई मांगता है तो वो उसे ज़रूर वो चीज़ देता है. And if he asks something, he gives it to him as soon as possible. खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है, The word of God says,
मत्ती उसका 7 बाब और उसकी 9वीं आयत से हम पढ़ेंगे और इसमें लिखा है, तो में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। पर जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। Amen. We'll read that in English. Matthew 7 says, "Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone, or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him?" Amen. बहुत प्यारा गीत हम जानते हैं सब अर्नेस्ट मल को। We know very well Brother Ernest Mal. तो उनका बहुत प्यारा गीत है, दीप जलाए जिसके लिए वो आया है। He has a very beautiful song which we are just going to sing one verse now. We'll sing it now. रोटी जो मांगे पत्थर ना दे, मछली जो मांगे सांप ना दे। रोटी जो मांगे पत्थर ना दे, मछली जो मांगे सांप ना दे, सांप ना दे। दीप जलाए उसके लिए वो आएगा, वो आएगा, यीशु आएगा। आमीन। बहुत प्यारा गीत। It's a very beautiful song. ये गीत मैं इसीलिए बीच में मैंने कुछ रखे थे, The reason I added just little songs in between, क्योंकि जब भी आप इन गीतों को सुनेंगे तो आपको कलाम की ये आयतें याद so आएंगी। that whenever you listen to these songs, you can recall the word of the Lord. और इस तरीके से आपको याद होगा कि अच्छा हमने खुदा के कलाम में ये सीखा था। And you can remember that, yes, we learned this from the word of the Lord. तो हम इस आयत में ही देखते हैं, इस पैसेज में ही देखते हैं कि जब बच्चा भूखा होता है तो उसका बाप उसको किस तरह का खाना नहीं देगा। So we see that what kind of food the father won't give to his children when they're hungry. जब बच्चा उसको के पापा मुझे रोटी चाहिए, For example, a child is going to ask the father, "I need bread." तो बाप ये नहीं कहेगा अच्छा ये ले पत्थर पकड़ ले खा ले, He wouldn't hand him the stone and say, "Go eat this." और वो कहे कि नहीं पापा मुझे फिश खानी है आज, Or if he says, "Father, I want to eat fish," और बाप उसका सांप पकड़ के दे, अच्छा बेटा ये खा ले, ये भी तो फिश की तरह ही लगता है। the father wouldn't say, "Eat the snake," because that's similar. It looks like a fish too. लेकिन जो बाप है वो हमेशा अपने बच्चों को अच्छी चीज़ क्यों देगा? But why would the father give the best to his children? क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। Because he loves them very much. तो खुदा कहता है कि जब तुम बुरे हो, So the Lord says that even though you are evil, इवल से बुरे से मुराद यहाँ पर ये कि तुम दुनियावी हो, तुम गुनाहगार भी हो, which means that we are born into sin, it's the nature of sin within us. तो लेकिन तुम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो। But still, you know how to give good gifts to our children. तो जब हमारा जो बाप आसमान पर है, So how much more the Father in heaven? तो वो हमें अच्छी चीज़ें क्यों करना देगा? Why won't He give us the best? वो तो सबसे प्यारा बाप है। He is the best Father. बाज़ औक़ात मैं भी कहती हूँ कि मेरे पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं, और मैं जॉय को कहती हूँ कि जॉय आप बहुत अच्छे बाप हैं। Sometimes I say to my dad that you are the best dad in the whole world, or sometimes my wife says to me that you are the best dad. लेकिन जो बाप आसमान पर है वो but- दुनियावी बाप से बहुत अच्छा है। But the Father in heaven, He's just beyond all our imagination, and He is the best Father there can ever be. दुनियावी बाप का रिफ्लेक्शन हम आसमानी बाप का रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखते हैं दुनियावी बाप में। So we see a reflection of our heavenly Father into the worldly fathers. जैसे आसमानी बाप जो है वो हमसे इतना प्यार करता है, हमें अपना हमेशा बेस्ट देता है वो। Just in the same way, our heavenly Father does the best for us and gives us the best. इसी तरह हम दुनियावी बाप को देखते हैं कि वो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा कुर्बान करता है और वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें देता है। In the same way, our Father sacrifices a lot for their children and gives them the best. तो मैं बाज़ औक़ात ये भी देखती हूँ, मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे देखती हूँ। For example, Miriam says she can relate very well just thinking of her father. मेरे पापा हम सबको बहुत ज़्यादा बहुत ही प्यार करते हैं और हमेशा हमें बहुत बेस्ट चीज़ उन्होंने दी है। उन्होंने अपने आप को हमेशा पीछे रख के और हम सबको सबसे आगे रखा है। Because he puts himself
back and puts his children forward और अपना बहुत बेस्ट उन्होंने हमें दिया. and does his best whatever he can उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया and हमारे लिए. sacrifices a lot. हमसे बहुत क्योंकि मेरे पापा सऊदीया में होते तो वो हमसे बहुत दूर रहते थे. And Miriam's father he's still in Saudi Arabia and he used to work hard for the children. 2 साल बाद पापा आते थे तो हम उनसे मिलते थे. Sometimes we would see him after 2 years. तो ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है. That's a great sacrifice. लेकिन जब हम बाप आसमानी को देखते हैं But when we look at our Heavenly Father, तो वो हमसे बेइंतहा प्यार करता है. He loves us beyond any limits. हम बाजू का सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे मुताबिक क्यों नहीं आई. Sometimes we say that why didn't this situation go according to how I wanted it to be? पर वो सिचुएशन हमारे लिए शायद वो उस वक्त बेहतर ना हो. But it may not be the best time for us. लेकिन जब वो चीज़ हमारे लिए हो जाती है, अगर हम किसी चीज़ की ख्वाहिश रख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आज ही वो चीज़ हमें मिले, लेकिन वो चीज़ हमें 2 हफ्ते बाद जाकर अगर मिलती है If we have a desire for something and we don't get it straight away, we get it after a while. तो हम वो उसका वो परफेक्ट टाइम होता है क्योंकि वो खुदा की तरफ से हमें मिलता But है. remember that God has a perfect time for everything. हर चीज़ का खुदा ने एक वक्त मुकर्रर किया होता The है. Lord has set a time for everything. कुछ भी चीज़ वक्त से पहले नहीं हमें मिलती. Nothing is given to us before time. इसी तरह खुदा ने हमारे लिए कोई ना कोई मंसूबा रखा होता है. And in the same way, the Lord has a specific plan for each one of us. क्योंकि हमारी सोच महदूद है, हमारी इंसानी सोच है. Because our worldly and being a human, our thinking is limited. तो खुदा की सोच जो है वो लामहदूद है. But the thinking of the Lord, it expands. He knows everything beyond. तो जो खुदा की तरफ से जो चीज़ मुकर्रर होती है जब वो हमारी ज़िंदगी में आती है तो वो परफेक्ट टाइम पर आती है और फिर हमें रियलाइज़ होता है हाँ यही मेरे लिए बेस्ट था. So when we get something from the Lord, it comes at a perfect timing, and then we can actually see that this was the best time. क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है और खुदा नहीं चाहता कि हमें भी कोई भी बुरी चीज़ मिले. Because the Lord loves us, He doesn't want any bad thing to be given to us. जैसे बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे को कोई गलत चीज़ Just मिले, in the same way, a worldly father wouldn't want anything bad for his इस तरह child. आसमानी बाप भी हमें कोई बुरी चीज़ नहीं देता, वो In हमें the अच्छी same चीज़ें way, देता our है. Heavenly Father wouldn't give us anything which और- is faulty. तो ये हम खुदा के कलाम में सीखते हैं कि जब खुदा कहते हैं कि तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना चाहते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों करना देगा, बस मांगना है. What we need to do, we just need to ask of Him. Because us being worldly parents, we still give good things to our children. How much more will our Heavenly Father give good things to us? और हमें अपने आप को खुदा के आगे रखना है. And we have to surrender ourselves before the Lord. जब हम हमारा कनेक्शन खुदा के साथ अच्छा होगा When our connection is very good with the Heavenly Father, तो हमें खुद ब खुद तसल्ली मिलती जाएगी. अच्छा अगर हमें ये चीज़ के लिए दुआ की है तो अभी नहीं मिले तो खुदा का कोई मुकर्रर वक्त है हमारे we लिए. will be satisfied that if we haven't gotten anything right now, we will get it at God's timing. क्योंकि खुदा ने हमें अपने हाथों में उठाया होता Because है. the Lord has held us in His hands. हम अस्तिस्ना उसका पहला बाप और उसकी 31 आयत में देखते हैं We will look at Deuteronomy chapter 1 verse 31. और इसमें लिखा है और बियाबान में भी तूने यही देखा कि जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है उसी तरह खुदावन तेरा खुदा तेरे उस जगह पहुंचने तक सारे रास्ते जहां तुम गए तुमको उठाए रहा. It says there, you saw how the Lord your God carried you, as a father carries his son all the way you went until you reached this place. Amen. तो हमें इस आयत में ये सवाल मिलता है कि जब बाप अपने बच्चे को गोद में उठाए तो खुदा की मोहब्बत के कौन से वाक़ये की शुक्रगुजारी कर सकता है. So we see that when a father holds his child into his hand, what can he thank the Lord for? यहाँ पे खुदा जो है वो इस्राएली कौम से मुखातिब था. Here the Lord is referring to the Israelites. जब इस्राएली कौम बियाबान में से गुजरी थी When the Israelites were going through desert, तो खुदा ने उन्हें अपने हाथों पर उठाए रखा. the Lord kept on holding them into his hand. और जब तक वो अपनी मंजिल पर पहुंच ना गए, मुल्क कनान में ना पहुंच गए, And when until they reached the land of Canaan, तो खुदा ने उनका साथ नहीं छोड़ा. the Lord didn't leave them. खुदा ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा. खुदा कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता. The Lord never leaves anyone. खुदा हमें गोद में उठाए रखता है. He holds us in his hands. तो जब बच्चा हम देखते हैं कि एक बाप अपने बच्चे को उठा के उसको संभाल रहा है, उसको उठा के घूम रहा है, उसको सुला रहा है, तो हमें ये कौन सा वाक़या याद आता है. When we see that a father is holding his baby and just moving around, what does that remind us of? हम इससे ये चीज़ सीखते हैं It should remind us
कि हमें भी खुदा ने इसी तरह अपनी गोद में उठाया हुआ that है। our Heavenly Father carried us the same way too. हमें खुदा इसी तरह बहुत प्यार से खुदा हमें रखता है He cares for us and He loves us, और खुदा हमें गिरने नहीं देता and He doesn't let us fall down, और खुदा हमें ऐसा नहीं कि हमें तन्हा भी नहीं छोड़ देता। and He doesn't leave us alone. खुदा हमें अपने हाथों में उठा लेता है He holds us in His hands, और हमें उसकी बाजों के नीचे सुकून मिलता है। and we are protected under His arms. हम तसल्ली पाते हैं, We feel satisfied. हम इत्मीनान, हम सुकून पीस पाते हैं खुदा से। We are fulfilled. और जब हम खुदा के साथ इस तरीके से जुड़े होते हैं, And when we are united with the Heavenly Father in a way, हम जब अपने अपने आप को खुदा के साथ, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के ज़ुर में दुआ करते हैं, उसके आगे झुकते हैं, and when we read God's word and bow down in front of Him, तो खुदा हमसे बात करता He है talks with us. और खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। He never leaves us. लेकिन हम जो है, हम इंसान खुदा को भूल जाते हैं। But us being humans, we forget our Father sometimes. तो हमें बच्चों से और बाप से और बच्चों और वालिदैन से हम ये चीज़ सीखते हैं, So from the relationship of a child and a father, we learn हम something. अपना और खुदा का एक ताल्लुक देखते हैं। We see a relationship between us and our Heavenly Father. जैसे हमारे बच्चों का और माँ बाप का ताल्लुक होता है, इसी तरह जो हम हैं, हमारा ताल्लुक खुदा के साथ होता है। In the same way, us as worldly fathers and our worldly children, in the same way we should learn something greater about us and our Heavenly Father. तो इस तरीके से हमने इस कलाम में सीखा, And in this way we learned from the word of the Lord तो जो खुदा ने हमें जिम्मेदारियां दी हैं, that the responsibilities He has given to us, हमें उनको फुलफिल करना है we should fulfill them और अपने बच्चों को खुदा के राह पर चलाना है। and bring up our children in the ways of the Lord. और बच्चे होते हुए And being children, हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, we should respect our parents उनके फर्मा बरदार होना है। and being obedient to them. और इस तरीके से क्या होगा और इस तरीके से हमने ये भी सीखा कि हमने हमारा और खुदा का ताल्लुक कैसा है। And we learned that what's the relationship and what should the relationship be between us and God. हम बच्चे बहुत कहते हैं हम अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। Kids sometimes say that we love our parents very much. तो इसी तरह हमें खुदा से भी कहना है, खुदा हम तेरे से बहुत प्यार करते हैं, यीशु जी हम तेरे से बहुत प्यार करते We हैं। should also say to our Heavenly Father that our Heavenly Father, I love you very much. तो जब हम दुनियावी माँ बाप जिसको हमने देखा है, हम उससे भी इतना प्यार करते हैं, तो जो हमारा आसमानी बाप है जिसे हमने नहीं देखा, हम उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। So we should always thank Him for what He has done and thank Him that and say that we love you, Heavenly Father, क्योंकि खुदा ने हमें माँ बाप दिए हैं। because He is the one who has given us the worldly parents. हम अगर अपने माँ बाप का थैंक यू करते हैं, हमें अपने खुदा का सबसे पहले थैंक यू करना चाहिए कि उसने हमें ज़िंदगी दी है। If we thank our worldly parents, we should thank our Heavenly Father as well for all He has given us, और खुदा के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना है। and have to be connected and have a good relation with the Heavenly Father. आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावन की ज़ुरी में दुआ Let's करेंगे। bow down our heads and we'll pray. मेहरबान ज़िंदा आसमानी खुदावन, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करती हूँ खुदावन इस प्यारे वक्त के लिए कि तूने खुदावन मुझे फ़ज़ल बख्शा कि खुदावन जो बाकी हिस्सा था इस कलाम का खुदावन मैं से शेयर कर सकूँ, और खुदावन हम सबको तौफीक दे खुदावंद कि हम तेरे साथ इतने ज़्यादा जुड़ जाएं, तुझसे इतनी मोहब्बत रखिए खुदावंद कि कभी तेरा इनकार ना करें खुदावंद, और हमेशा तेरे साथ मोहब्बत रखें। और खुदावंद जैसे बच्चे और माँ बाप का खुदावंद रिश्ता होता है खुदावंद, इससे खुदावंद हमने बहुत कुछ सीखते हैं खुदावंद कि हमें किस तरीके से तेरे साथ जुड़ के रहना है, हमें किस तरह तेरी भूख रखनी है, हमें किस तरह तेरी प्यास रखनी है, हमें किस तरह खुदावंद तेरे साथ ताल्लुक़ रखने के लिए खुदावंद अपने आप को खुदावंद जोड़ना है तो खुदावंद तेरे साथ, और हमें किस तरह अपने आप को ऐसे तैयार करना है कि हम हमेशा तेरे साथ जुड़े रहें खुदावंद, और कभी भी खुदावंद तेरे कलाम का खुदावंद तेरे नाम का इनकार ना करें, बल्कि खुदावंद हमेशा तेरे साथ जुड़े रहें, तेरे साथ खुदावंद तेरे कलाम को सुने, खुदावंद तेरे कलाम को पढ़ें, खुदावंद तेरे ज़ुर में झुकें, तुझसे दुआ करें खुदावंद, अपने आप का कनेक्शन तेरे साथ रखिए खुदावंद का, ताकि कभी भी ऐसा ना हो कि खुदावंद हम अपना ताल्लुक़ अपना रिश्ता तेरे साथ ख़त्म करें, बल्कि खुदावंद हम हर ज़िंदगी को तौफीक दे कि हम इस कलाम के वसीला से खुदावंद तेरे साथ और जुड़ जाएं। जिन जिन एरियाज़ में खुदावंद हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर घाटा है, खुदावंद हम हमारी इन कमियों को हमारे इन घाटों को तो खुदावंद भर दे खुदावंद, ताकि खुदावंद कभी तेरा इनकार ना करें खुदावंद, बल्कि खुदावंद तेरे साथ जुड़े रहें खुदावंद, तेरी पहचान में तेरे कलाम में तेरी सोचों में बढ़े हैं खुदावंद। और खुदावंद जैसे हम अपने दुनियावी माँ बाप से प्यार करते हैं खुदावंद, इससे बढ़कर खुदावंद हम तुझसे प्यार करें खुदावंद, तेरी इज़्ज़त करें खुदावंद,
ऐ खुदावंद अगर हम ऐ खुदावंद अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते ऐ खुदावंद हम तेरी भी इज़्ज़त नहीं कर सकते। ऐ खुदावंद मदद कर ऐ खुदावंद हमारी कि हम हमेशा अपने माँ बाप की फरमाबरदार हों, अपने माँ बाप की ताबेदारी करें, ताकि खुदावंद इसी तरह हम तेरे साथ भी वफ़ादार हों और तेरी ताबेदारी करें। ऐ प्यारे यीशु जी, इस कलाम के वसीला से खुदावंद हर एक ज़िंदगी को तो बड़ी बरकत देना। इस वक्त है खुदावंद जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदावंद तेरी हजूरी में आई है खुदावंद, तो अपने फजल से खुदावंद उन प्रेयर रिक्वेस्ट को तो पूरा करना और है खुदावंद हर एक इंसान की जो नीड है खुदावंद तो उनकी नीड के मुताबिक है खुदावंद तो उन्हें खुदावंद मुहैया करना। और है प्यारे यीशु जी, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं खुदावंद वहाँ जो भी खुदावंद सैलाब आया खुदावंद जिन जिन एरियाज़ में सैलाब आया, जो भी एरियाज़ इफ़ेक्ट हुए हैं खुदावंद इसकी वजह से खुदावंद तो हर एक जगह में खुदावंद बैक टू नॉर्मल सारी चीज़ें हो जाएँ। और खुदावंद तेरे लोग है खुदावंद जितने भी लोग हैं खुदावंद बेघर हुए हैं खुदावंद तो उन लोगों का खुदावंद तो खुद शेल्टर बनना और खुदावंद तो हर एक ज़िंदगी की हिफाजत करना है खुदावंद। जितने लोगों ने अपनी जानों को खोया इस सैलाब की वजह से है खुदावंद तो हर एक ज़िंदगी के अंदर तसल्ली और इत्मीनान लेकर आना। और है खुदावंद तेरी पाक हजूरी मुल्क पाकिस्तान पे मांग लेती हूँ। और है खुदावंद आज जबकि फादर्स डे है खुदावंद, तो तू जो हमारा आसमानी बाप है खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद तो हमें फ़जल दे कि हम तुझे है खुदावंद अपना हकीकी सच में हकीकी बाप जान कर है खुदावंद तेरी इज़्ज़त करें और तुझसे प्यार करें। और है खुदावंद जितने भी दुनिया में तूने बाप हैं खुदावंद हर एक बाप को तू ज़िंदगी तंदुरुस्ती देना और अपने साथ चलने का फ़जल बख्शना, ताकि हर कोई है खुदावंद तेरे साथ चले और अपनी ज़िंदगी से तुझे खुश करे और अपनी औलाद को तेरी राहों पर चलाए। तेरा शुक्र है खुदावंद, आज के प्यारे दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाकी मांदा हफ्ते में तुम्हारी हिफाजत करना और जब अगले संडे हम दोबारा है खुदावंद इस कलाम को खुदावंद तेरे कलाम को सुने वर्शिप करें तो खुदावंद तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगा है, आमीन। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरी रही हैं, आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे, आमीन।